सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और मैंने नाउन खत्म कर लिया है। प्रोनाउन का पहला वीडियो मैंने बना लिया है। अब ये प्रोनाउन का दूसरा वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था? हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है। नाउन के एब्सेंस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन में सारे प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जिसमें दिस है, दैट है, समबडी है, समवन है, एवरीबडी है, नोबडी है। उसके बाद आपका आई, वी, यू, दे सारे के बारे में मैंने आपको बताया था और एक इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोनाउन क्या चीज होती है। तो इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमने पकड़ा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल बात होती है पर्सन्स की, इंसानों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर्सन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली पर्सन्स के बारे में बात होती है और पर्सन यानी इंसानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो इंसान बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, फर्स्ट पर्सन में जो इंसान बोल रहा है उसमें आई, मैं अगर बात कर रही हूँ किसी से तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। और मैं अपने को मिलाकर किसी और व्यक्ति के साथ 2-3 लोग और मैं अगर बोल रहे हो तो हम हिंदी में तो उसको हम बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको वी बोल देते हैं। तो जो बात कर रहा है वो मैं और हम, यानी इंग्लिश में आई और वी, और माई सेल्फ और आर सेल्फ। ठीक है। अब देखिए क्या होता है सेकंड पर्सन, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन टू। पहला है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा है। सेकंड है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हैं हम, यानी वो दूसरा व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड पर्सन में आएगा। और सेकंड पर्सन में आपका यू सिंगुलर में भी और यू प्लूरल में भी, यानी अगर मैं एक व्यक्ति से बात कर रही हूं तो वो यू होगा, अगर मैं 4 व्यक्ति से बात कर रही हूं तो भी वो यू होगा। ठीक है। लेकिन मैं उससे बात कर रही हूँ, यानी मैं उससे बात कर रही हूँ, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू। अब हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे, चाहे वो, हम कभी अपने बारे में भी बात करते हैं, तो जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करूंगी तो वो जो दूसरा व्यक्ति है यानी तीसरा व्यक्ति है वो आपका थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब इजी उसमें समझिए, मैं अगर रमेश से बात कर रही हूँ राकेश के बारे में तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, रमेश सेकंड पर्सन हो गया और राकेश थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग है, यानी मैं बात कर रही हूँ रवि से, राकेश से, मोहन से, जिससे भी बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। तो मैं आई हो गई सिंगुलर और मैं बात कर रही हूँ यू से। ठीक है। और मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? शी के बारे में, रानी के बारे में, मोहिनी के बारे में, सरिता के बारे में। ठीक है। फिर देखिए प्लूरल नंबर में हम, यानी वी इंक्लूडिंग मी, मैं उन लोगों के साथ हो गई, कई लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से नहीं। यू का प्लूरल भी यू ही होता है, यानी कई लोग से बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूं तुम लोगों से, सॉरी, हम बात कर रहे हैं तुम लोगों से उन लोगों के बारे में। अब यहाँ पे प्लूरल क्या हो गया? यानी हम बात कर रहे हैं, मैं और कई लोग, तुम और तुम लोगों से, मतलब कई लोगों से बात कर रहे हैं
किन के बारे में? उन लोगों के बारे में, राकेश, मोहन, रवि, पंकज, उन लोगों के बारे में। यानी मैं रेखा और मेरे साथ सुधा, रानी, सुषमा, हम सब मिलाकर वी हो गए। हम बात कर रहे हैं यू से। यू में कौन हो गया? अब यू एक नहीं रहा, यू प्लूरल हो गया। अब यू में है वंदना, सीमा, नीला। तो वी बात कर रहा है यू से किसके बारे में? दे के बारे में। किसके बारे में? दे मतलब वे लोग के बारे। अब वे लोग में कौन हो गया? वे लोग में हो गया है कमला, विमला, सुषमा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है यानी मैं, प्लूरल नंबर वी होता है यानी हम, और सेकेंड पर्सन में आपका यू होता है सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, और कई व्यक्ति उसको भी हम यू बोलेंगे। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, उसमें ही, शी, इट कोई भी आएगा और प्लूरल में दे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। मैंने बोर्ड पर एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि पर्सनल प्रोनाउन जो है बेटा, वो अब सिर्फ बात करना और बात करने वाला और जिसके बारे में बात करते हैं सिर्फ वही नहीं होता। देखिए एक चीज, हम जब अपने बारे में बात करते हैं, यानी मैं रेखा अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं 4 तरीके से अपने बारे में बात कर सकती हूँ। कैसे? मैं, मुझे, मेरा, मैंने, अपने आप, है ना। इस 4 तरीके के अलावा मैं अपने लिए और किसी तरह से बात नहीं कर सकती। मैं, मुझे, मेरा, मैंने, अपने आप। मैं, आई, मुझे, मी, मेरा, माई, और माई सेल्फ हो गया मैंने, अपने आप। इसको मैं टेबल से आपको बताऊंगी। इसी तरह अगर मैं दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, यू, तुम के बारे में, तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, अपने आप। इसी तरह वह, उसे, उसका, उसने, अपने आप। तो अब जो है हम ये 4 तरीके से अपने लिए बात कर लेते हैं। इस टेबल को हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे एक पर्सनल प्रोनाउन यानी 4 तरीके से अपने लिए बात कर सकता है। इस टेबल को जानकर आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, उम्मीद है आप उसको देख पा रहे हैं। तो इस पूरे पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसा अभी मैंने बोला कि हम जो है अपने लिए 4 तरीकों से बात करते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, अपने आप। तो यहाँ पे मैंने अभी मैं, मुझे, मेरा लिया है। मैंने, अपने आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको बताऊंगी। तो अभी मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, तो मैं, मुझे और मेरा। तो ये फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले हम सब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं जिसको नॉमिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम एक्यूजेटिव फॉर्म और डेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। और तीसरा पॉजिटिव फॉर्म होता है जिसको हम जेनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। तो आपको ये बड़े हार्ड जो वर्ड्स है उसको जानने की जरूरत नहीं है। आप जानिए सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट पूरे प्रोनाउन को हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पर्सन लिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो होता है आई, यानी जो व्यक्ति बोलता है, द पर्सन इज स्पीकिंग, जो बोल रहा व्यक्ति बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये आई हो गया सिंगुलर, यानी मैं सब्जेक्ट की जगह पे रहूंगी, मैं बोलूंगी। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, ये तो आपको पता है। तो मैं अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखूंगी। तो अब मैंने अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखा, तो मैं इस तरह बोल सकती हूँ, आई एम अ टीचर, आई डू दिस, आई प्ले फुटबॉल, आई गो टू मार्केट, आई डू दिस, आई हैव टोल्ड हिम। सो हर जगह आई आएगा, यानी शुरू में जब मैंने सब्जेक्ट की जगह खुद को रखा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, यानी हिंदी में मैं। ठीक है,
अच्छा, अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने अपने आप को रखा, याद रखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। अब मैंने मी को जब रखा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका मतलब हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गई बेटा। ऑब्जेक्ट की जगह पे आने का मतलब है कि काम करने वाला अब कोई और है। अब तक मैं थी, शुरू में मैं बोल रही थी आई डिड दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव टॉक टू हिम, आई हैव गॉन टू द थिएटर, कुछ भी मैं अपने लिए बोल रही थी। अब मुझे, मैं हो गया, हिंदी में आप ऐसे लिख भी सकते हैं, मैं और मुझे क्या हुआ, अब काम करने वाला कोई और है और मैं आ गई ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, आपको पता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अब क्या हो गया जैसे सेंटेंस मी का देखिए, मुझे कैसे बोलेंगे, दे हैव टोल्ड मी, द टीचर हैज स्कोल्डेड मी, ही स्लैप्ड मी, दे अब्यूज्ड मी। अब जो करने वाला है वो दूसरा है, यानी ही है, दे है, लेकिन मैं कहां पर आ गई, मैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गई, यानी मुझ पर काम हुआ। अगर मैं कहती हूँ दे अब्यूज्ड मी, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट तो यहाँ पर दे हो गया, ये वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और अब्यूज वर्ब हो गया, और मैं कहां पर आ गई, मी की जगह पे, यानी काम मुझ पर हुआ, उन्होंने मुझे गाली दी। दे स्लैप्ड मी, उन्होंने मुझे चांटा मारा, है ना। दे हैव स्कोल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा। तो मैं अब आ गई मुझे की जगह पे। अब तक सब्जेक्टिव फॉर्म में मैं सब्जेक्ट की जगह पे थी, आई डिड दिस, आई हैव टोल्ड हिम, आई हैव क्लियर्ड द प्रॉब्लम, आई हैव डन दिस एंड दैट, तो आई थी। अब मैं आ गई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मुझे, यानी काम करने वाला अब कोई दूसरा व्यक्ति है, जिन्होंने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे बोला, है ना, तो मुझे हो गया। अब आइए माई और माइन। पॉजिटिव में मैंने दो लिखा हुआ है, एक है माई और दूसरा है माइन। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, माइंड का मतलब, पॉजिटिव का मतलब होता है जब मेरा मैं अधिकार जताती हूँ, ये मेरा कलम है, ये मेरी बुक है, ये मेरा कमरा है। तो हम दो तरीके से बात करते हैं। जब हम पॉजिटिव फॉर्म दिखाते हैं खुद के लिए, मैं, मुझे, मेरा, तो जब मैं खुद के लिए दिखाते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि माई और माइन में क्या अंतर होता है। दोनों को वो प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो माई है और माइन है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ये माई जो है यहाँ पे, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और ये जो माइन है ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। माई ऐसी चीज है कि अगर आप माई बोलोगे तो आपको पता है कि इसके बाद तुरंत आपको एक नाउन रखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला दिस इज माई हाउस, माई बुक, माई होटल, माई रूम, माई फादर, माई ब्रदर, अब देखिए माई के तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, और आपको अच्छे से मालूम है कि नाउन के पहले कुछ भी आ जाए तो वो उसको क्या करता है, उसको क्वालिफाई करने लगता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे मैंने बताया था दिस, दैट, ए, एंड, द, दीज, दोज, माई, योर्स। नाउन के पहले आ गया जस्ट, यानी इन सब के बाद अगर नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव बिहेव करता है। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि माई हाउस, माई रूम, दिस इज माई रूम, दैट इज माई ब्रदर, दिस इज माई पर्स, तो माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये जो माइन है ये है प्रोनाउन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एम आई एनी माइन। अब इसको हम कैसे बोलते हैं, दिस इज माइन बुक तो हम नहीं कहते ना, हम कहते हैं दिस बुक इज माइन। अब ये माइन कहाँ पर है, देखो दिस बुक इज माइन। अगर मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया। इसके बाद यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी अकेले आया हुआ है। और माइन जो है ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यानी वैसे तो नाउन और एडजेक्टिव होता है, लेकिन नाउन के अभाव में वहां प्रोनाउन हम बैठा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस बुक इज माइन। माइन यहाँ पर आ गया, किसकी बात कर रहे हैं, दिस बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
यानी आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट और जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है। जैसे दिस इज अ टीचर, दिस इज ही इज इंजीनियर, अगर मैंने बोला तो आपको पता है इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ही और इंजीनियर एक ही व्यक्ति होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सेम वे अगर मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, माइन जो है प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। किसके बारे में? किताब के बारे में। दिस बुक माइन, तो माइन आपका क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब इस तरह आप समझ गए कि फर्स्ट पर्सन में क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में मैं यानी आई, मी यानी मुझे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है यानी वर्ब के बाद, और माई पॉजिटिव एडजेक्टिव और माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, प्लूरल यानी जो बहुवचन, अब कैसे आएगा? अब तक मैं अपने लिए बोल रही थी, आई हैव डन दिस, आई हैव गॉन टू दैट प्लेस, यू नो, आई हैव टॉक टू हिम। लेकिन अब वी आ गया, वी मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, हम लोग, है ना। अब उसको सब्जेक्टिव जगह पे अगर सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हम वी से सेंटेंस बना सकते हैं, यानी हमने ये किया, हम वहां गए, हमने उससे बात की, वी टॉक टू हिम, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, वी डिड दिस, वी आर डूइंग इट, है ना, वी हैव बीन डूइंग इट। तो वी हमारा सब्जेक्ट की जगह पे है, यानी हमने ये किया, हमने उससे बात की, हम वहां पे गए, सब्जेक्ट की जगह पे। यानी शुरू में आपको पता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आया। अब यहाँ पे अस जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। ऑब्जेक्ट की जगह का मतलब है वर्ब के बाद अब काम करने वाला कोई दूसरा है, और काम किस पर हो रहा है? काम हम पर हो रहा है। जैसे यहाँ पे काम करने वाला कोई दूसरा था, मी, ही स्लैप्ड मी, मुझे, तो अब मैं, मुझे, हम, हमें, हमें हो गया। द प्रिंसिपल ने हमें डांटा, द प्रिंसिपल हैज स्कोल्डेड अस। अस का मतलब हम सारे बच्चे या कुछ भी ले लो, प्लूरल है ना। हम का मतलब मैं और बहुत सारे लोग, और हमें का मतलब मैं और बहुत सारे लोग, यानी प्रिंसिपल ने हमें डांटा, द प्रिंसिपल हैज स्कोल्डेड अस। द टीचर हैज अप्रिशिएटेड अस, टीचर ने हमारी प्रशंसा की। ठीक है, हमारी, अब देखो बेटा, टीचर अप्रिशिएटेड अस का मतलब हमें या हमारी, हिंदी में हम कह सकते हैं। अब हमारी का मतलब आप ये मत ले दीजिए कि हमारा बैग है, हमारी बैग है, ये वाली। टीचर ने हमारी प्रशंसा की, तो टीचर अप्रिशिएटेड अस। अब प्रशंसा करने वाला टीचर है, हम पर प्रशंसा का काम हो रहा है, यानी हम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हिंदी में हम कह सकते हैं कि टीचर ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन हमारी का मतलब है हम पर काम हुआ। ठीक है, अच्छा, सिचुएशन देख के अगर हमने बोला कि देखो, पहले हम आपको थोड़ा सिचुएशन देख के समझा रहे हैं तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब वी और अस के बारे में हम पहले से बता रहे हैं। वी का मतलब समझ लो कि हम मतलब मैं और बहुत सारे और भी बच्चे। सपोज करिए कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे क्लास में मैं और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, और हमने एक प्रोजेक्ट तैयार की, एक साइंस का प्रोजेक्ट तैयार किया। तो अगर प्रिंसिपल सर ने आके पूछा कि किसने बनाया, तो हम कहेंगे वी हैव मेड दिस। वी का मतलब मैं और हमारे और भी सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, मैं और मेरे दूसरे जो है साथियों ने मिलकर बनाया, तो हमने कहा वी हैव मेड दिस। अब देखिए हमें का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल सर को वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया। ठीक है, और उन्होंने सबके सामने हमारी प्रशंसा कर दी। ठीक है, हमें प्रशंसित किया। अब क्या है, मुझे अकेला तो नहीं किया, हम सबको किया। तो उन्होंने जो है वो असेंबली में बुलाकर प्राइज दिया, गिफ्ट दिया, सब बहुत प्रशंसा की। तो हम कहेंगे द प्रिंसिपल सर हैज अप्रिशिएटेड अस। अब अस का मतलब हमें, अब काम करने वाला प्रिंसिपल सर है, तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, वी हैव मेड दिस प्रोजेक्ट एंड प्रिंसिपल सर हैज अप्रिशिएटेड अस। ठीक है, क्लास में हमने शोर किया, वी मेड नॉइज इन द क्लासरूम, और प्रिंसिपल सर ने हमें डांटा, द प्रिंसिपल सर हैज स्कोल्डेड अस। ये हम और हमें। अब देखिए हमारा,
हमारा का मतलब हम सबका। अब क्लास का ही अगर कॉन्सेप्ट ले तो देखिए क्या होगा, हमारा एक आर है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और आर्स का मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन। अब कैसे करेंगे, अगर कोई डस्टर है, चलिए एक ये पेन हो गया, ठीक है। अब ये पेन एक क्लास को अलॉट किया गया कि क्लास 11C का ये पेन है और उन्हीं के क्लास में ये रखा रहेगा, ठीक है। अब ये पेन जो है किसी दूसरी क्लास का बच्चा आता है और कहता है कि ये पेन तो मेरा है, तो अब चूंकि ये हमारे पूरे क्लास का पेन है तो हम कहेंगे दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेन। आवर का मतलब हमारा, ये हमारा कलम है। और यहाँ पे आवर के बाद जब पेन आ रहा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला दिस पेन इज आर्स, आर्स का मतलब ये हमारा है, ये कलम हमारी है, ये कलम हमारा है, तो ये दिस पेन इज आर्स का मतलब मैं और दूसरे बच्चों का है। तो ये पॉजिटिव यानी अधिकार दिखा रहा है कि ये पेन हमारा है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन लीजिए। सेकंड पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, यानी मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में जो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होता है, ठीक है। यू एक व्यक्ति के लिए भी हम बोल सकते हैं और यू जो है काफी व्यक्तियों के लिए भी हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम में किसी एक बच्चे ने चीट किया तो मैंने बोला यू हैव चीटेड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में हम ऐसे बोल देंगे, लेकिन हिंदी में जब हम बोलेंगे, हमने कहा तुम सब ने चीटिंग की है, लेकिन इंग्लिश में हम यू ऑल लगा सकते हैं या फिर यू ही कह सकते हैं, यू हैव चीटेड इन द एग्जामिनेशन। अब यू सब्जेक्टिव रूप में आ गया, यू मतलब मैं किसी व्यक्ति जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। मैंने बोला यू हैव डन दिस, तुमने ऐसा किया है, यू हैव टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात की है, यू हैव स्पॉइल्ड यू हैव स्पॉइल्ड द मिल्क, तुमने दूध गिरा दिया, यू हैव मेस्ड अप द क्लासरूम, तुमने क्लासरूम को गंदा कर दिया। अब यू मैं एक व्यक्ति को भी कह सकती हूँ और यू मैं सारे जो क्लास के बच्चे सबके लिए भी यू यूज करती हूँ, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यूज सब्जेक्टिव रूप में कर सकते हैं। अब यू ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यानी एक व्यक्ति, तुम, तुम्हें। तुम्हें का मतलब हम एक व्यक्ति से भी ले सकते हैं, कई व्यक्तियों से भी ले सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें डांटूंगी, अब काम करने वाली मैं हो गई, ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम्हें आ गया। आई विल स्कोल्ड यू, अगर तुमने गलत काम किया, अगर तुमने गलत चीटिंग की, आई विल स्कोल्ड यू। एक टीचर है वो बच्चों को बोलती है, एक विशेष बच्चे को बोलती है जिसने चीटिंग की है, आई विल स्कोल्ड यू, आई विल पनिश यू, आई विल नॉट गिव यू द मार्क्स, मैं तुमको नहीं दूंगी। अब ये यू कहाँ पे आ गया, तुम्हें, मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगी। अब मैं सब्जेक्ट की जगह पे आ गई, मैं आई बोल रही हूँ। लेकिन अगर पूरे क्लास के बच्चों को बोलना है तब भी मैं यू ही बोलूंगी। जैसे आई विल पनिश यू ऑल, अब यू के साथ मैंने ऑल तो लगा दिया, लेकिन अगर मैं ऑल नहीं लगाती तो भी ये कॉन्सेप्ट यही होता कि मैं तुम लोगों को पनिश करूंगी। आई विल पनिश यू इफ यू डोंट डू द वर्क ऑन टाइम, आई विल नॉट गिव यू द प्राइज इफ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, अब यू जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव तौर पे आ गया, यानी यू एक के लिए भी कह सकते हैं और सारे बच्चों के लिए भी यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए योर, योर पॉजिटिवनेस दिखाता है यानी अधिकार। इस योर के बाद YOUR, अब अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बिहेव करता है। योर बुक, योर टिफिन, योर क्लास, योर टीचर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर बैग, है ना। लेकिन योर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिस बुक इज योर्स, दिस टिफिन इज योर्स, दिस क्लास इज योर्स, दिस वॉच, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। तो अब ये जो है योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो है आवर्स को हम सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे हम कह सकते हैं ना, आवर्स इज अ कंट्री, है ना, आवर्स इज इंडिया, इंडिया इज आवर्स नहीं, आवर्स इज एन इंडिया, ये भी हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही रेयर होता है,
एक्सेप्शनल केस है। अब आइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हम कहते हैं तो सब्जेक्टिव तौर पे हम ही, शी और इट को लेते हैं, यानी उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे बैठा सकते हैं और दे को प्लूरल में। पहले देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट जब आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? ही यानी वह, किसी एक लड़के के लिए मैंने यूज किया, और शी यानी किसी एक लड़की के लिए मैंने यूज किया, और इट यानी एक वस्तु के लिए मैंने यूज किया। और कभी कभी जो है, कभी जानवरों के लिए भी इट का यूज होता है और बच्चों के लिए भी इट का यूज होता है। अब देखिए, ही हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। He is my brother, he is my cousin, he is the brilliant student about which I was talking to. He is the topper of my class, he is the junior most student of my school, he is my cousin, he is my brother. He को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाया मैंने। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, उसे, वह, उसे। अब काम करने वाला कोई दूसरा हो गया, हिम आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, उस पर काम हुआ। मैं उसे डांटूंगी अगर उसने काम नहीं किया। आई विल स्कोल्ड हिम आ गया, उसे। एक व्यक्ति की बात कर रहे, एक लड़के की बात कर रहे। ही सब्जेक्ट था, ही इज अ गुड बॉय, और आई विल स्कोल्ड हिम। ही इज नॉटी बॉय, वह नॉटी लड़का है। ही सब्जेक्ट की जगह पे, आई विल स्कोल्ड हिम, मैं उसे डांटूंगी। अब ये स्कोल्ड वर्ब है, उसके बाद ये आके बैठेगा, ये ऑब्जेक्टिव रूप में है। उसे, वह, उसे, ठीक है। आई विल स्कोल्ड हिम, आई विल अप्रिशिएट हिम, आई विल टॉक टू हिम, आई विल गिव हिम, आई विल रिब्यूक हिम, आई विल पनिश हिम, आई विल किल हिम, है ना। अब यहाँ पे देखो, हिज अधिकार दिखाता है और हिज, दोनों का हिज बराबर ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हिज के बाद नाउन आ जाता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज अगर वाक्य के अंत में आता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज पेन, वो उसकी कलम है, ठीक है। हिज बुक, हिज पेन, हिज टिफिन, हिज बॉक्स, हिज क्लासरूम। तो ये हिज कहाँ पे आ गया? हिज आपके यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये वाला हिज देखिए, दिस बुक इज हिज, दिस पेन इज हिज, दिस बुक इज हिज, है ना। दिस रूम इज हिज, ये कमरा उसका है, दिस रूम इज हिज। तो यहाँ पे हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आइए शी, सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी, जब हम किसी एक लड़की के बारे में बात करते हैं। शी इज माई कजिन, she is the beauty queen, she lives near my house, she is doing this work, she has completed her project। सी को सब्जेक्ट की जगह, वह। अब हर का मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसे, हिंदी में वह, उसे। ही वह था, उसको या उसे हिम था। अब शी वह, उसे या उसको हर, है ना। तो अब हर की जगह जैसे अब काम करने वाला कोई दूसरा आ गया और हर आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। कैसे होगा? आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू हर। टू तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हर आ रहा है यहाँ पे। वैसे अब अगर एक बात देखिए जो मैं आपको बोलना भूल गई थी, अगर प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो भी वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आ रहा है, ठीक है। तो आई विल स्कोल्ड हर, आई विल परसुएट हर, मैं उसको मनाऊंगी टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। आई विल अप्रिशिएट हर, आई विल गिव हर दिस प्रेजेंट। तो हर मतलब उससे। अब ये हर और हर्स, फिर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला हर बुक, हर क्लासरूम, हर टीचर, हर साड़ी, हर ड्रेस, हर ब्रदर, हर कजिन, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और हर के बाद अगर एस लग रहा है, हर्स, दिस साड़ी इज हर्स, दिस बुक इज हर्स, दिस रूम इज हर्स, दिस बैग इज हर्स, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि बाद में आ रहा है। अब
इसके बाद सिंगुलर में इट आता है। इट हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एनिमल के लिए, और कभी कभी बच्चों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। अब ये पेन है, मैंने कहा इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट इज माई पेन, या इट इज वेरी कॉस्टली। किसी बुक के लिए हम कह सकते हैं इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज मेड फ्रॉम सिल्क। सो इट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इट ही आएगा। जैसे इट इज अ ब्यूटिफुल पेन, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया, और मैं इट को ऑब्जेक्ट की जगह पे जब लाऊंगी तो मैं बोलूंगी आई विल ब्रेक इट, मैं इसको तोड़ दूंगी। अब इसको आई विल ब्रेक इट, आई विल थ्रो इट, मैं इसको फेंक दूंगी। इट आया अब कहां पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। इट सब्जेक्ट की जगह पे, इट ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये कुछ पेपर्स रखे हैं, आई विल डिस्ट्रॉय इट, आई विल डिस्ट्रॉय इट, इस पेपर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। आई विल थ्रो इट अवे, आई विल टेस्ट इट, ये जो है मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आई विल टेस्ट इट, मैं इसको टेस्ट करूंगी। अब इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में इट्स का यूज नहीं होता। हम कह सकते हैं दिस इज इट्स बुक, इट्स बुक तो नहीं होगा क्योंकि लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए हम इट को यूज ऐसे नहीं कर सकते। हम कह सकते इट्स लेग, किसी कुर्सी है, चेयर है, टेबल है, हमने कहा इट्स लेग, इसका पैर। या मैंने एक तितली पकड़ी, ठीक है, अब इसके पंख जो है, तो मैंने बोला इट्स विंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। या फिर मैंने एक साड़ी ली है और मैं कहूंगी इट्स बॉर्डर इज सो गुड, इट्स बॉर्डर इज सो गुड, ठीक है। अब यहाँ पे इट्स विंग, इट्स बॉर्डर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज इट्स, तो पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह इट्स नहीं आ सकता, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव बन सकता है इट्स विंग, इट्स बुक, इट्स बॉर्डर, इट्स कैप, ऐसे। अब आइए थर्ड पर्सन में आपका जो आता है वो है दे। दे सब्जेक्ट की जगह पे जब मैंने यूज किया, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। दे का मतलब है जब हम कई लोगों के बारे में जब हम बात करें, दे आर माई ब्रदर्स, दे आर द प्लेयर्स, दे आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे दे को रखकर। दे आर द टॉपर्स ऑफ माई स्कूल, दे आर माई कजिन्स, ठीक है। अब देखो उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग, वे लोग। अब उन लोगों को, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट कोई और है ना। अब वे लड़कों की बात हम कर रहे हैं, तो आई विल नॉट अप्रिशिएट देम, मैं उन लोगों की अप्रिशिएट नहीं करूंगी, उन लोगों को। अब सब्जेक्ट में आ गई और ऑब्जेक्ट की जगह पर देम आ गया, है ना। आई विल टॉक टू देम, अब देखिए ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ना, ठीक है। इसी तरह आई हैव शोन देम अ प्रोजेक्ट, मैंने दिखाया है किनको, उनको एक प्रोजेक्ट। आई हैव प्रेजेंटेड देम अ पिक्चर, मैंने उनको एक पिक्चर भेंट की। आई हैव अवॉर्डेड देम, या द प्रिंसिपल हैज अवॉर्डेड देम, उन लोगों को क्या किया, प्रिंसिपल ने अवॉर्ड किया। अब देयर और देयर्स ये सेम है, THEIR देयर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और THEIRS देयर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद एक नाउन जरूर आएगा, ये एडजेक्टिव बिहेव करेगा। देयर बुक, देयर रूम, देयर क्लास, दिस इज देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर। अब ये जहां पे अगर मैंने देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर बोला, तब भी ये आपका एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिहेवियर और एटीट्यूड नाउन है ना। देयर
मैंने बोला देयर टोन वॉज नॉट वेरी गुड। अब देयर टोन, अब या देयर बुक, देयर रूम, देयर क्रिकेट किट, कुछ भी आ जाएगा देयर, लेकिन वो देयर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस के अंत में आता है। दिस क्रिकेट किट इज देयर्स, है ना, या दिस बुक इज देयर्स, उन लोगों का है। दिस पेन इज देयर्स, ये पेन उन लोगों का है, ठीक है। या मैंने बोला दिस आइडिया वॉज देयर, ये आइडिया उन लोगों का था, मेरा नहीं आइडिया, उन लोगों का था। दिस आइडिया वॉज देयर्स। तो ये हो गया आपका पूरा चार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव रूप में कैसे बांट सकते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। आई मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उसे, उसका, वह, उसे, उसका, वह, उसे, उसका, वे लोग, वे लोगों को, उन लोगों को, उन लोगों का, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे हम इनके साथ जो है वर्ब का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि आई हमारा सिंगुलर बिहेव करता है या प्लूरल बिहेव करता है। देखिए प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे तो आई प्लूरल बिहेव करेगा, लेकिन जब पास्ट की बात करें तो आई सिंगुलर बिहेव करेगा। कैसे? अब देखिए मैंने आई के साथ एम तो लगा देती हूँ, लेकिन आई के साथ हम हैव लगाते हैं, जो कि वी, दे, यू इनके साथ लगाते हैं ना। तो आई हैव अ बुक, इसीलिए जो है आई आपका यहाँ पे प्लूरल बिहेव कर रहा है प्रेजेंट में। लेकिन जब पास्ट की बात करें तो आई के साथ वॉज लगता है, आई वर नहीं लगता, आई वॉज। वर भी लगता है, लेकिन वो आपके जब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, जब हम कल्पना करते हैं कि अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, तब हम आई के साथ वर लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रेजेंट में आई के साथ एम और पास्ट में आई के साथ वॉज लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ही के साथ इज लगेगा, ही इज माई ब्रदर। शी के साथ इज लगेगा, शी इज माई ब्रदर। पास्ट में हम वॉज लगा देते हैं, ही वॉज, शी वॉज। इट के साथ इट इज या इट वॉज लगा देते हैं, यानी प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, सिंगुलर नंबर। दे के साथ हम प्रेजेंट में आर लगाते हैं, दे आर माई कजिन, दे आर द वर्कर्स, यू नो। और पास्ट में हम क्या लगाते हैं? दे वर लगा देते हैं, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वर्किंग इन द फील्ड। तो प्रेजेंट में दे के साथ आर और पास्ट में दे के साथ वर। यू के साथ हमेशा प्रेजेंट में आर ही लगता है, ठीक है, और पास्ट में वर लगेगा। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू वर देयर, तुम वहां पे थे। अब हम पास्ट की बात करें तो याद रखिएगा प्रेजेंट में यू के साथ आर लगता है और पास्ट में यू के साथ वर लगेगा, आई वी यू। अब दे का मैंने बोल दिया, वी के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट में आर, वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग हियर। और पास्ट में वी वर देयर, वी वर डांसिंग ऑन द स्टेज, वर लगेगा। इट के साथ प्रेजेंट में इज लगेगा, जो कि चूंकि ये आपका सिंगुलर है प्रोनाउन, और पास्ट में आपके इसके साथ जो है वॉज लग जाएगा, इट वॉज, ठीक है। सो आई के साथ एम, वी के साथ आर, आई वी। यू के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर, आई वी यू। अब उसके बाद जो है ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज और पास्ट में वॉज वॉज वॉज, और दे के साथ आर और पास्ट में दे के साथ वर। तो ये जो है वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है।